ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिसके मन में तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। जिसके मन में तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। क्या मतलब? जिस इंद्री से मन जुड़ा होता है वही विषय दिखने में आता है। जब तक तीव्र संवेग नहीं होता है तब तक मन देखते हुए भी नहीं देखता और सुनते हुए भी नहीं सुनता। इसलिए कहते हैं कि जब तक मन नहीं लगा तब तक किया हुआ काम भी गैर किया हुआ ही समझना चाहिए। जैसे वो जमींदारी वाले टाइम में बेगार के लिए बुलाए जाते, बेगार का मतलब काम करने के लिए बुलाते थे, पर वो लोग भी बेगार करते थे। जमींदार जब तक सामने है तब तक हाँ मालिक करके लगे रहते थे, और जो दाएं बाएं गया तो अगर 10 मजदूर हैं तो उनमें 2-1 बैठकर कोई तम्बाकू मल रहा, कोई बीड़ी पी रहा, कोई बैठा किसी का बहानेबाजी पेशाब करने के लिए गया, वो 10-15 मिनट उठते ही पेशाब ही नहीं उठता। हाँ, गोबर फेंके, उन्हें ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, वो भी समय पास करते थे मौका पा करके। इसको कहते हैं बेगार। पैसा टका तो कुछ देना नहीं, काम करवाना है। कहीं अपने उतरे हुए कपड़े फटे वाले दे दिए और कहीं थोड़ा मोड़ा खाने के लिए अनाज दे दिया और बस करते रहो काम। वो ज़माना निकल गया, वो ज़माना बड़ा कठिनाई का रहा है। जो कमज़ोर लोग थे, गरीब लोग थे, उनको लिए बड़ा वो ज़माना कठिन था। तो वो लोग काम करते थे। एक बार कहते हैं एक जगह एक बारात आई और पहले चक्कियाँ तो हुआ नहीं करती थी, हाथ वाली चक्की से आटा पीसा जाता था। तो फिर क्या है कि जब ब्याह बरातें या फंक्शन होता था तो फिर थोड़ा थोड़ा अनाज 4-4, 5-5 किलो दे दिया जाता था। तो एक जमींदार ने भी ऐसे ही करके आटा दिया पीसने के लिए, गेहूं दे दिए। अब उन लोगों ने कहा ये तो बहुत वैसा आदमी है, हमसे उन लोगों से बेगार कराता है। तो सबने क्या किया कि वो आटा पिसाने के लिए तो दलिया बना के दे आए। ज़रूरत आटा की, दलिया बना दिया। अब जब उसने कहा कि अरे ये ऐसा कैसे किया, हमें महीना आटा चाहिए, मैदा की ज़रूरत है, ये है वो, डांटा सब लोग का मालिक, हमें क्या पता, हम तो ऐसा ही मोटा खाते, हमें तो पता ही नहीं कैसे है। तो ऐसा ड्रामाबाजी कर लेते थे। तो अब यहाँ मन नहीं लगा है इन लोगों का, इसलिए वो कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। यदि कुछ देते, प्रेम से कहते, तो प्रेम से तो दुनिया अधीन हो जाती है। तो प्रेम से ही सारा संसार चल रहा है, एक दूसरे पर प्रेम विश्वास करके। तो देना लेना तो कुछ नहीं, दमंगी से काम कराओगे, कब तक करेंगे लोग। फिर वो जुगाड़ सोचते थे बचने की। तो देखो चकिया तो घुमाई, पर आटा नहीं निकलने दिया। दलिया निकाला, मन नहीं लगा, मन में कुंठा है, मन में कुछ ऐसा लगता है कि ये हमसे जबरन कराया जाता है। तो जहाँ मन नहीं लगता वहाँ काम होता हुआ भी नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। पर जिस मन में तीव्र संवेग है किसी काम को करने का, वो काम फिर चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, वो काम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ गरीब गुरबे लोग जो हैं पढ़ाई में अपने बच्चों के लिए मेहनत करे और वो निकल गए। बच्चों ने मेहनत की, निकल गए। बड़े बड़े स्कूलों वाले कई बार तो देखते हैं कि बड़े स्कूलों के बच्चे नहीं निकल पाते, बेचारे जैसे तैसे करके जो सरकारी और वैसे स्कूलों से पढ़ के आए वो निकलते हैं। मेहनत करने वाले की विजय होती है
क्योंकि उनके मन में तीव्र संवेग है कि मैं कुछ बन जाऊं, और बन जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे कॉलेज, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं तो ये पढ़ने वाला लड़का होशियार हो जाएगा या कामयाब ही हो जाएगा। ऐसा कोई निश्चय नहीं। हो जाएगा ये तो ठीक है, पर कोई ज़रूरी नहीं कि हो जाएगा। यदि वो मेहनत नहीं करता तो क्या करेगा बड़ा स्कूल, क्या करेंगे वहाँ के अध्यापक? केवल खर्चे ही बढ़ाओगे, और जितना खर्च करा दोगे पढ़ाई में शायद उतना, कई तो देखता हूँ कि इतना बेशुमार पैसा खर्च कराया और नौकरी उनको मिल नहीं रही। मिल रही है तो 10-15 हज़ार वाली, और 10-15 हज़ार तो वो फीस दे दे के पढ़ते रहे हैं। तो क्या है, जब मन लगता है तो हाँ, और पढ़ाई करो तो छोटे स्कूलों से भी बड़ी भारी आप अपनी उन्नति कर सकते हैं। और लोगों ने की भी है, ऐसी नहीं, ऐसा नहीं समझना। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और ये बिजली के खंभे के नीचे जो लाइट जलती थी उसके नीचे कहते पढ़ लेते थे। और वर्तमान में भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी जैसे तैसे करके चाय वाय का धंधा करके पढ़े, पर आज कहाँ से कहाँ। तो क्या है कि ये चीज़ तो उस पर निर्भर करती है कि आपका मन का तीव्र संवेग क्या है, तीव्र रुचि क्या है। जो रुचि होवेगी बंधुओं, वो काम आपका जरूर होगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जी इसके लिए कहते हैं ये जगत मन रूप है, जो मन में आ गया वो होना ही है। बस हमें अपने पुरुषार्थ में लगे रहना है। भगवान मदद करेगा, आप मेहनत करें। देवताओं ने और भगवान ने आज तक उन्हीं की मदद की है जिन्होंने अपनी मदद की है, जिन्होंने अपना पुरुषार्थ किया है। श्री बशीर जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जिसके मन में किसी वस्तु के पाने की अथवा किसी विषय की तीव्र संवेग है, उसको वो देख ही लेता है, प्राप्त कर ही लेता है, समझ ही लेता है। ज्ञान होगा तो समझ लेगा, क्रिया होगी तो क्रिया पूरी कर लेगा। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ, अब ये दृष्टांत हमने उठाया। सिद्धांत में यदि देखें तो अभी हमारा संवेग देह और जगत में है। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा तीव्र संवेग हमों के अंदर है, सभी के अंदर। लिहाजा मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये ज़्यादा ही दिखता है। परंतु मैं और मेरा, तू और तेरा में एक नूर समाया हुआ है। ये सबकी उत्पत्ति एक नूर से हुई है। एक नूर से सब जग उपजा, मैं मेरा तू तेरा, भला अहम त्वम इदम आदि। जितना जगत है, जितना दृश्य जगत है, आत्मा ही वेदम सर्वम, सब आत्मा से ही उदय हुआ है। कैसे हुआ है? आत्मन आकाशा संभूता, आकाशाद वायु, वायु रग्नि, रग्नि रापा, रापत पृथ्वी। उस चैतन्य सत्ता आत्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु, तेज, जल, पृथ्वी। फिर इनका पंचीकरण हुआ, और पंचीकरण के द्वारा पृथ्वी आदि निर्माण हुए। और फिर उस पर होने वाले अन्य जल से जो शुक्र का निर्माण हुआ, रज और वीर के द्वारा हम लोगों के शरीर का निर्माण माता के गर्भ के माध्यम से हो गया। परंतु इसका कारण क्या है? आत्मनः आकाशा संभूता, आत्मा ही वेदम सर्वम। आत्मा से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। अज्ञानता के कारण वो आत्मा को तो नहीं देख पाते, परंतु ये आत्मा का आवरण रूप जो ये शरीर है उसको देखते हैं, और उसी में तीव्र संवेग हो गया कि ये मैं हूँ। इसलिए इसी में रचे पचे थे। धन स्त्री पुरुष आदि को एक दूसरे को लगता था उनसे सुख आ रहा, उनसे सुख आ रहा।
लिहाजा देह में तीव्र संवेग हो गया, दीवाने हो गए। हाँ, देह में ही हो गया दीवाना। था कौन? सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू। सच्चिदानंद स्वरूप तो इसका निस्वरूप आत्मा ही है, वही इसकी असली मैं है, परंतु उसमें संवेग रह नहीं गया। संवेग चला गया दृश्य जगत की ओर। यहाँ दृश्य जगत क्या है? देह, शरीर, मन, इंद्री, बुद्धि और सारा संसार, ये सब दृश्य, यही सत्य लगने लगा, यही मन चला गया है। अज्ञानता से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ है मन के अंदर में, उससे राम जी इस मन में जन्म मरण आदि विकार देखता है, अपने चित्त में ये सब देखने लगा है। मैं जन्मा हूं, होके अविनाशी, जन्मा मरा है। हाँ, सिंह होके के भें मचाया बकरी की तरह। ये सच्चिदानंद ब्रह्म सबका आश्रय प्रकाशक है, इसका आश्रय प्रकाशक कोई नहीं है। ये स्वयं प्रकाश है। जैसे जंगल में शेर सबका अधिपति होता है, ऐसे ये चैतन्य सत्ता आत्मा सबका आश्रय प्रकाशक होने की तरह, होने की वजह से सर्व का आधार है, सबका सार है, सब जगह है, सब में समाया हुआ है। ये तो अकेला रहता, पर इसके बगैर कोई नहीं रहता। इसलिए जन्म और मरण तीव्र संवेग देह में था। देह के संबंधी धनपुत्र स्त्री आदि मेरे हैं, उसमें तीव्र संवेग था। लिहाजा वही सत्य लगने लगे, और जो सत्य स्वरूप आत्मा था उसकी तरफ मन का संवेग नहीं गया। लिहाजा आत्मसत्ता सत होता हुआ भी असत की तरह हो गया है, जबकि आत्मसत्ता की सत्यता से ही देह और जगत असत होते हुए भी सत दिख रहे हैं। रामचरितमानस में कहा, जासु सत्यता से जड़ माया चेतन हो जाती है। कौन? शरीर माया का तामसी अंश है, मन माया का सतोगुणी अंश है, प्राण और कर्मेंद्रिय माया का रजोगुणी अंश है। उस चैतन्य सत्ता आत्मा की वजह से ये जड़ शरीर चेतन दिखने लगा, जड़ मन ज्ञान स्वरूप दिखने लगा, जड़ इंद्रियां और प्राण क्रियाशील हो गए। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। भगवान ने मोह ऐसा बना दिया कि जिसकी वजह से ये सारा संसार जुड़ा हुआ है। मोह की वजह से सत्य दिखता है। अपने शरीर से जन्मे पुत्र पुत्रियां आदि जो हैं, वो चाहे जितने अपराध करें सब सह लेते हैं। क्यों? मोह जो है ना। परंतु बंधुओं, ये मोह ने बंटा ढार भी किया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते पुन उपजय बहुसूला। मोह के चलते आप पक्षपात करेंगे, घर परिवार में क्लेश होती है तुम्हारे मोह की वजह से। दूसरे के बच्चों पर आंख दिखाओगे, अपने बच्चों की पीठ थपथपाओगे। मोह की महिमा है ये। अपने वाले बच्चे को दे दोगे हाँ अच्छा सा बिस्कुट का पैकेट, और दूसरे वाले को कुछ ऐसा वैसा पकड़ा दोगे। ये सब पक्षपात कौन कराता है? मोह। ये हमारा, ये पराया। तो जन्म मरण आदि शरीर के होते हैं, परंतु मन का संवेग शरीर मन इंद्रियों की तरफ है। लिहाजा इनके जन्म लेने से मैं जन्मा हूँ, होके अविनाशी जन्मा मरा है। शरीर ही मरता है, जीवात्मा के निकल जाने का नाम मरण है, और मरण कोई दूसरा नहीं है।
तो जन्म मरण शरीर के होते हैं, पर उन शरीर में मैं बुद्धि करने की वजह से जन्म मरण हमारे न होते हुए भी मुझे दिखते हैं। इसीलिए राम जी कहते हैं, निश्चय मन में दृढ़ होता है जो, उसी का अनुभव करता है ये मन। यदि इस मन के अंदर, एक गांव में एक परिवार था जो भूतों की पूजा करता था, और लोग अपने भगवान की पूजा करते थे। श्री राम प्रभु का अर्चन पूजन, शिव जी का अर्चन पूजन किया करते, पर एक थे जो भूतों को पूजते थे। गीता का वचन है, भूतों को पूजने वाला भूत को प्राप्त हो जाता है, और भगवान की पूजा करने वाला भगवान की भक्ति पा करके भगवान के लोक चला जाता है, भगवान में लीन हो जाता है। या तो यहीं लीन हो जाएगा, अगर लोकांतर में जाने की इच्छा है तो भगवान उसकी ये इच्छा भी पूर्ण करते हैं। परंतु यहाँ कहते हैं कि वो क्या था कि वो प्रेत की पूजा करता था। अब वो जाकर के उसने ट्यूबवेल में जो इंजन चलता था उसमें हैंडल लगाया, पंखा ने वायु खींचा अंदर से, तो पाइप थोड़ा थोड़ा यूं यूं हिल रहा था, पंपिंग साइड वाला। अब वो कहता, देखो भूत भीतर घुस गया, पाइप हिला रहा है। जबकि ये बात सभी को समझ में आ रही है कि इंजन पर पटा चढ़ा करके जब पंखे पर लगाया जाता तो वाइब्रेशन बनता है, वो भीतर से वायु खींचता है पानी को, और जो उसी की वजह से पाइप हिलता है। पर मन का तीव्र संवेग है प्रेत की ओर। अब प्रेत ही प्रेत ही ये कर रहा है, ऐसा लग रहा है उन्हें। उसी को यहाँ कहते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज, मन का फुरना जैसा होता है वैसा ही अनुभव होता है। जैसा मन का फुरना फुरता है तैसा ही रूप हो जाता है राम जी। जैसे बर्फ का शीतल रूप और शुक्ल रूप है और काजल का काला रूप है, तैसे ही राम जी मन का चंचल रूप है। मन का रूप क्या है? चंचलत्वात्। ये चंचल रूप होने से इसको मन कहते हैं। इतना सुनकर के श्री राम प्रभु ने पूछा, हे ब्रह्मन, यह मन जो वेग आवेग का कारण चंचल रूप है, उस मन की चपलता कैसे निवृत्त हो? श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तुम सत्य कहते हो। चंचलता से रहित मन कभी दिखाई नहीं पड़ता, हमेशा चंचल बना रहता है। जैसे मरकट ये बानर डाली पर स्थित नहीं रहता, कहीं इधर भागता कहीं उधर भागता। राम जी, क्योंकि मन का चंचल स्वभाव है, और ये चंचल स्वभाव होने की वजह से मन को चंचलता से अलग नहीं देखना चाहिए। इसलिए संकल्प विकल्पात्मक मनः। मन की क्या परिभाषा है? संकल्प और विकल्प जहाँ बराबर तरंगें उठती रहती हैं, संकल्प और विकल्प की, जहाँ पर उन्हीं तरंगों का नाम मन कहलाता है। हे राम जी, मन में जो चंचलता फुरना मानसी शक्ति है, हे राम जी, वही तो जगत आडंबर का कारण रूप है, उसी से जगत बनता है। जैसे वायु का स्पंद रूप है राम जी, तैसे ही मन का चंचल रूप है। जिसका मन चंचलता से रहत हो राम जी, हाँ, जिसका मन चंचलता से रहता है उसको मृतक कहते हैं। अर्थात उसके अंदर देहाभिमान निवृत्त हो जाता है, चंचलता मन की जाती रहती है। स्थिर मन कैवल्य निर्वाण रूप कहा गया है, ज्योति रूप कहा गया है। इसलिए राम जी, मन चंचलता से रहत है तो मरे हुए के तुल्य, जैसे मरा हुआ पुरुष कोई चेष्टा नहीं करता,
ऐसे ही चंचलता से रहत जब मन हो जाता है तो अमन कहलाता है। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते, फिर द्वैत रूप संसार का अंत हो जाता है। हे राम जी, तप और शास्त्र का जो सिद्धांत है वह यही है कि मन के मृतक रूप को मोक्ष कहते हैं। जब मन अमन हो जावे, जब मन की मनन कला शांत हो जावे, जब संकल्प विकल्प से रहित हो जावे मन, और निर्विकल्प मन ही तो कैवल्य निर्वाण रूप है। मन के मृतक रूप को ही मोक्ष कहते हैं। मन का अमनी भाव ही तो मोक्ष रूप कहलाता है, कैवल्य निर्वाण रूप कहलाता है। और आज इतना ही।